नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी आ चुका है बिल्कुल फॉर्म में और पता नहीं चल रहा है कब क्या जारी हो गया। तो आप देखेंगे अभी बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आया कॉल सेंटर पे और तुरंत ही मेरे पास कॉल कनेक्ट किया गया, सर मैं वीपीओ बन गया क्या? मेरा नाम आ गया है, मेरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, सर बता दीजिए कि लास्ट कट ऑफ डीवी की कितनी जाने वाली है। सर मेरे 72 नंबर हैं, किसी कोई करा सर मेरे 68 नंबर हैं, है ना। तो हमने कहा भाई रिजल्ट जारी हो गया क्या? मैंने देखा, मैं तुरंत ही वापस आया और मैंने कहा भाई अब तो ग्राम पंचायत अधिकारियों से मिलना तो पड़ेगा, है ना। लास्ट वाला जो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट बना था, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों की वैकेंसी थी, उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल ने दिए थे और डंका की चोट पर हम लोग रोल नंबर पिक और सब कुछ आपको देते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी सिलेक्शन की पार्टी होती है दमदार तरीके से। और इस बार तो 5512 जो जूनियर असिस्टेंट होने वाला है टाइपिंग, उसमें जो पार्टी होगी वो गदर मचाने वाली होगी, है ना। उसी में ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। एक पार्टी होगी, ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, है ना। तो पता चलेगा कि जी हाँ एसएसजी गुरुकुल इज बेस्ट। चलिए बात करते हैं जो 3 नोटिस यहां पर जारी की गई है वो कौन कौन से रिजल्ट की जारी की गई है। सबसे पहले 1828 पदों के लिए 3475 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। जो वैकेंसी थी सहायक लेखाकार और लेखा, है ना, सहायक लेखाकार की जो वैकेंसी थी, यहाँ पे देखो अकाउंटेंट की होगी, है ना। तो लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत सहायक लेखाकार के जो पद थे, लेखा परीक्षक के जो पद थे, है ना, ये टोटल 1828 पद थे, जिसमें 3475 अभ्यर्थियों का परिणाम यहाँ पर जारी किया गया। इन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसकी जो कट ऑफ गई है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गई है 33.75 और एससी की गई है 8 नंबर, एसटी की गई है आपकी 11.50। अब ये देखिए एसटी की कट ऑफ यहां पर ज्यादा गई है, एससी की कम गई है, क्योंकि एसटी की सीट ही ना के बराबर थी इसलिए। फिर जो दूसरा परिणाम है बच्चों वो है हमारा मन पसंदीदा ग्राम पंचायत अधिकारी का परिणाम। यहां पर जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ना, किसी ने अफवाह फैला रखी थी 70 से ज्यादा जाएगा, कुछ नहीं, टेंशन मत लो, है ना। तो यहां पर जो कट ऑफ गई है वो 59.50 गई है और मैंने आपको 58 बताई थी। मैंने आपको कितनी बताई थी? 58 बताई थी और गई कितनी है? 59.50। तो एक 1.50 यानी 1.5 नंबर हमने आपको कम बताई थी, है ना। उसके लिए क्षमा है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे कि अनुसूचित जाति की 57.50 है, अनुसूचित जनजाति की 53.25 है, 59.50, 59.50। तो लगभग भाई +2 - 2 का खेल तो रहता ही सब में, आप जानते हो +2 - 2 तो मैं लगाता हूँ सब में। फिर देख पाएंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 59.50, एससी की हो गई 57, 59.50, 59.50 और एसटी की हो गई 53.25। तो कौन कौन ग्राम पंचायत अधिकारी बन गया है वो हमसे बात करना बिल्कुल भी ना भूले और ग्रुप में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूले। और 9696606863 जो हमारे ऑफिस का नंबर है उसमें बताना बिल्कुल भी ना भूले कि सर वीपीओ में सिलेक्शन हो गया है ना। तो आप लोग बताना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर इसके बाद, है ना, आप लोगों को शामिल किया जाएगा हमारे मेन ग्रुप में और फिर डीवी से संबंधित जो भी बातें होंगी वो की जाएंगी कि डीवी में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है और इसकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, वो सारी चीजें जो एसएसजी गुरुकुल से पढ़े विद्यार्थी हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी बहुत गिने चुने लोगों ने मेरे हिसाब से चलाया ही था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग। जो तीसरा रिजल्ट बच्चों यहाँ पे जारी किया गया है वो है आपका, तो दीपावली तो मना दी गई, है ना। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है बच्चों उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उनको प्रकृति ने मौका दिया है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम कुछ और बड़ा करके दिखाओगे, लेकिन परेशान नहीं होना। अपने भाई से क्या उम्मीद रखते हो? अपने भाई से ये उम्मीद रखते हो ना, सर मैंने आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच खरीदा था, है ना। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो नहीं, है ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो परेशान ना हो। आपका भाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपको ग्राम पंचायत अधिकारी वाले सभी विद्यार्थियों को अटैच किया जाएगा दूसरे बैच में, जैसे जूनियर असिस्टेंट 3284 वाला। अगर आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, अगर आपका पेपर लगा हुआ है तो आपको वो बैच दिया जाएगा। बस आप हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी वाले बैच में सेलेक्ट ना हुए हों और हमारे बैच में शामिल हुए हों तो आपको एक बार वेरीफाई किया जाएगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको 3284 वाला या फिर जो आगे यूपी ट्रिपल एससी पैक 2025 के थ्रू जो बैच आने वाले हैं, लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, वो बैच में आपको शामिल किया जाएगा और आपका सिलेक्शन करवाने के बाद ही आपसे फीस ली जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया बस आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, इतने रुपए हमने कम कर दिए हैं, ऐसा नहीं। आपसे हमने एक बार पैसा ले लिया ना, ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बना पाए ना अधिकारी, कोई बात नहीं, अब अधिकारी बनाएंगे। पैट 2025 से आने वाली जितनी भर्तियां होंगी उसको में आपको लगवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जुड़े रहना,
है ना? जाना कहीं नहीं, विश्वास रखिएगा और आपने विश्वास रखा होगा, किसी का अगर नहीं हुआ होगा तो 2-3 नंबर से 4 नंबर से 3 नंबर से। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका जो कह रहे थे सर मेरे 65 नंबर है, 66 नंबर है लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया। तो ये एक बड़ी समस्या कहीं न कहीं फँस रही है, आयोग को रिज़ल्ट तो जारी करना चाहिए कि किस विद्यार्थी के कितने नंबर हैं। वो घर पे आंसर किस में लाता है तो उसके 62 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, लेकिन यहाँ पर आकर देखता है तो उसके 58 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक समस्या है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा इसके साथ और यूपीपीएससी के साथ भी यही है। आरओ की बात करा जाए तो समीक्षा अधिकारी में भी यही हुआ था। रिजल्ट तो जारी किया गया लेकिन किसके कितने मार्क्स हैं ये पता ही नहीं चला, है ना? तो ये कहीं न कहीं लूप होल है, इसके खिलाफ सभी अध्यापकों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि हम जो विद्यार्थी फेल होते हैं, उनको भी जानने का हक है कि वो कितने नंबर से फेल हुए हैं। जब रेलवे जारी कर सकता है तो हम लोग है ना, तो यूपी ट्रिपल एससी मार्कशीट क्यों नहीं जारी कर सकता? ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना? तो तीसरा जो रिजल्ट जारी किया गया है वो मंडी सचिव है ना का जारी किया गया है। जो मंडी सचिव की 134 वैकेंसी थी उसमें 525 विद्यार्थियों को बुलाया गया है बच्चों। और इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम गई है आप जानते हो क्योंकि इसमें स्पेशल वैकेंसी थी और इसकी कट ऑफ गई है 56.50, ओबीसी की भी 56.50 और ईडब्ल्यूएस की 56.50, है ना? ये कट ऑफ है ना? और आप देखेंगे इसमें जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है बच्चों वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वो 12 नंबर का मैक्सिमम अंतर आएगा, 12-13 नंबर का। उससे ज्यादा अंतर आ ही नहीं सकता। 56 में 10-12 और जोड़ दोगे है ना, या मैक्सिमम जोड़ोगे तो 15, 12 से 15 बस फाइनल आपका हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है बेटा, है ना, हैप्पी दीपावली आप सभी लोगों को। दीपावली का ऑफर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएसजी गुरुकुल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने का रीजन क्या है ना? लोग हम लोगों की मेहनत नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि यार वो यूट्यूब पे आके वो बैच बेचते हैं, है ना, आते हैं बताते हैं पढ़ाते हैं और चले जाते हैं बैच बेचकर, है ना? जो भी नोटिस आती है बस नोटिस को बताते हैं, पीछे बैच बताते हैं। आप इसके पीछे मेहनत देखिए पहले, है ना? मेहनत देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, छोड़ दीजिए इसको। मैं आपको दिखाता हूँ कि वी आर बेस्ट क्यों, है ना? मैं एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे गया, मैंने यहाँ पर कोई भी कोर्स खरीद लीजिए, कोई भी कोर्स हो जाए। चलिए देखिए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का शंखनाथ बैच है, लेखपाल का बैच है, यूपीजी के कंप्यूटर का बैच है, जूनियर असिस्टेंट 3284 का है, स्टेनो का बैच है। तो कोई भी बैच आप खरीद लीजिए। जैसे मान के चलिए फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस चेंज हुआ और इस बार फॉरेस्ट्री आ रही है, तो इस बार फॉरेस्ट्री आ रही है यानी वन से संबंधित चीजें आ रही हैं। तो उसका अलग से चीजें हम कैसे देते हैं समझिएगा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। चलिए शंखनाथ बैच हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आते कंटेंट पे। कंटेंट पे आए जैसे यूपीजीके की क्लास हमने यहाँ पर ओपन करी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति राजनीति विज्ञान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की नीतियां, ये सब पढ़ाया। अब इसको पढ़ाने के बाद जरूरी क्या है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आने हैं अगर वो मिल जाएं तो फिर वो चैप्टर वहीं पर धराशायी हो जाएगा। मैंने उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाया और उत्तर प्रदेश के इतिहास से मैंने अगर आपको क्वेश्चन करा दिया, आपने मॉक टेस्ट कर लिया, तो फिर वो टॉपिक खत्म हो जाता है। तो यूपीजीके के नीचे यूपीजीके के मॉक टेस्ट जैसे आप यहां पर ओपन करेंगे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया। अब देखो उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति, जिसमें लोक नृत्य लोकगीत, कला एवं संस्कृति 2, कला एवं संस्कृति 3, उत्तर प्रदेश का इतिहास मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, वन और खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में परिवहन परिवहन 2, ऊर्जा संसाधन विद्युत ग्रह 2, नदी झील झरना जलप्रपात, मृदा कृषि 2, भौतिक विभाजन जलवायु, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा पार्ट 2, राजनीतिक व न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन मेला उत्सव, उत्तर प्रदेश की योजना, उत्तर प्रदेश की योजना 2। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश को पढ़ाने के बाद आपको यहां पर 700-800 क्वेश्चन सिर्फ मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। जो मॉक टेस्ट आप बाहर खरीदते जाके हो, यूपीजीके का प्रैक्टिस सेट दे दो, वो यहां पर आपको फ्री में मिल जाता है हमारे बैच में। फिर इसके बाद आपने यूपीजीके पढ़ लिया, उसका टेस्ट लगा लिया। फिर आपने क्या किया, आपने जीव विज्ञान पढ़ा। अब फॉरेस्ट्री में वो फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में जीव विज्ञान आ रहा है, तो जीव विज्ञान के जो 7-8 टॉपिक आ रहे हैं उसका मॉक टेस्ट दे दिया। जैसे कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, जंतु विज्ञान की शाखाएं, प्रमुख जीव वैज्ञानिक, आनुवांशिकी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान जिसमें पाचन तंत्र, है ना, जितने भी तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र हो गया, और क्या नाम है, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, वो सब इसमें आ गया, स्वास्थ्य एवं पोषण, इतने टॉपिक आ रहे हैं वो दे दिया हमने यहाँ पर इसको। अब देखिए फॉरेस्ट्री की बात कर लो। फॉरेस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया 37 क्लासेस सिर्फ फॉरेस्ट्री की हुई हैं, क्योंकि आपको पता है 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक हैं बेटा जो फॉरेस्ट्री में दिए गए थे और यहाँ पे 37 क्लासेस उसकी हुई हैं। फिर इसके बाद फॉरेस्ट्री के मॉक टेस्ट हमने आपको दे दिए टॉपिक वाइज। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे मानव वन्य जीव संघर्ष, भारतीय कृषि प्रणाली फसल चक्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन संरक्षण, इको सिस्टम पारिस्थितिकी, आरक्षित वन संरक्षित वन,
है ना, नीचे दिया ये वन संरक्षण के लिए कानून, वन और वन्य जीव अधिनियम, है ना, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन उपज हो गया, वन आपदा चुनौतियां रोकथाम हो गया, है ना, फिर वृक्षारोपण कार्य योजना हो गया, हाथी रिजर्व टाइगर रिजर्व हो गया। तो भाई आपको क्या चाहिए, एक बच्चे को सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले सर उसको बेस्ट क्लासेस मिल जाएं विद ट्रिक्स, कि अगर बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको कैसे आसानी से समझा जा सके और ट्रिक्स के माध्यम से उसको याद किया जा सके। मैंने तो उत्तर प्रदेश की जीके जीएस की बहुत सारी ट्रिक्स मैंने तो आपको यूट्यूब पे भी डाली हैं, कि अवध के नवाबों को याद करने का क्रम क्या है, वो सारी चीजें, है ना, हर एक चीज तो आप यहां पर देख पाते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाइए, आप नीचे आ जाएंगे, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो गया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग हो गया। आप यहां पर देखिए, अच्छा ये बंद है ना। फिर प्रैक्टिस सेट में आ जाइए, प्रैक्टिस सेट में ओपन करेंगे, इसमें यूपीजीके के आपको 10 प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर के आपको 20 प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल कर घर पे करिए। भाई ये सब आपको लोग जब देते हैं ना, है ना, यही में इसी में से कोई एक उठा के आपको दे देंगे और कह देंगे लाखों की बुक फ्री में। अरे भाई ये सब मैं आपको फ्री में दे ही रहा हूं, है ना। और आप अब यहां पर आइए, आप कोई भी बैच, बेटा हम ये नहीं कहते कि आप हमारा सिर्फ यही बैच देख लीजिए, आप यूपीजी के कंप्यूटर का कोई बैच देख लीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट देख लीजिएगा, है ना, उस पर मेहनत की जाती है, उस पर बहुत अच्छे से मेहनत की जाती है, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होता है ना। आप कुछ कुछ विद्यार्थियों को पीपीटी से पढ़ना अच्छा लगता है, तो बस हमसे गलती यही होती है, हम और हमारी टीम से, कि हम लोग लिख लिख कर आपको पढ़ाते हैं, हमारा ये तरीका है। क्योंकि लिख लिख कर पढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है, लिख लिख कर पढ़ाना सबके बस की बात क्यों नहीं, क्योंकि याद ही नहीं होगा, है ना। अब तो क्या है, डिजिटल बोर्ड है, पीपीटी बनाई, सब कुछ छपा छपाया था, ये लगा दिया, ये घुमाया लगा दिया, चले गए, कोई टेंशन ही नहीं। अरे भाई हम लोगों से पूछो, है ना, 13-13 साल हो गए हैं, है ना, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि हम लोगों को पीपीटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सारी बातें मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो जो भी बैच आप लेते हैं, उस बैच में आपको वो सब मिलता है जो आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट का 3284 वाला बैच, बच्चे कह सर नया बैच लॉन्च कर दीजिए, नया बैच लॉन्च कर देंगे, कैसे कंप्लीट होगा 70 दिन में, ये बताओ जरा सा, 70-80 दिन में कैसे कंप्लीट होगा। तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई, वही जो बोलेंगे हम लाइव में वही आपको पढ़ाया है यहाँ पर, है ना। तो हिंदी की 88 क्लासेस, अब हिंदी की 88 घंटे की क्लासेस है, देख लीजिए, रीजनिंग की 86 क्लासेस हैं, उत्तर प्रदेश की 46 क्लासेस है, 48 मॉक टेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के पढ़े हैं, कंप्यूटर की 28 क्लासेस हैं, है ना, 8 लंबे लंबे 50-50 सेट के आपके कंप्यूटर के मॉक टेस्ट हैं, जीएस की 158 घंटे की क्लास हुई है, और यहाँ पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, है ना, और उसके सॉल्यूशन कराए गए हैं, प्रैक्टिस शीट दी गई है आपको, यहाँ पर खोलेंगे खुल जाए तो ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पर दी गई, यूपीजी के 10 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट कंप्यूटर के आपको दिए गए हैं, है ना। और इधर देखिए नीचे, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलने, सब्जेक्ट नोट्स मिलते हैं आपको, नोट्स मिल जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे खोला नोट्स बुक जो होती हैं, जैसे 100 जीके जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, पॉलिटी का नोट्स मिल जाएगा, साइंस का नोट्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी का नोट्स मिल जाएगा, इकोनॉमी का नोट्स मिल जाएगा, ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये सब एक ही बैच में। अब आते हैं दीपावली ऑफर पर, कि वो दीपावली ऑफर जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। जितने भी हमारे बैच की फीस 999 रुपए थी, उन सभी बैच की फीस 299 रुपए हो गई, 999 से सीधे 299 हो गई, इससे बड़ा ऑफर आपको नहीं मिल सकता, है ना। तो 999 से 299, देख रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का शंखनाथ बैच हो 299, जूनियर असिस्टेंट 3284 299, लेखपाल का बैच 299, स्टेनो का बैच 299, पुलिस कांस्टेबल का बैच 299, श्री गुरुकुल बैच यूपीएसआई दरोगा का 399, है ना, क्योंकि इसकी फीस 1199 थी। तो आप देख पाएंगे ना यहाँ पे। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस का बैच 299, DSSS जेल वार्डर का बैच 299, बीएसएफ कांस्टेबल 299, रीजनिंग स्पेशल बैच जो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग अगर आपको अनुराग सर से पढ़ना है तो उनका बैच आ चुका है 299 रुपए का, मात्र दिवाली ऑफर पे। यूपीजी के कंप्यूटर का बैच मात्र 299, रेलवे ग्रुप डी का बैच हम सफर बैच 299, रेलवे एनटीपीसी का समर्पण बैच 299। आप लीजिए, आप बैच लेंगे तब आपको क्वालिटी पता चलेगी कि भाई आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपको वो सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए, आपको वो सारे मॉक टेस्ट दिए गए, टेस्ट पास दिया गया, डाउट ग्रुप बनाया गया, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया गया, ठीक है ना। तो बस ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इतनी बातें हमने आपको करी है कि क्यों एसएसजी गुरुकुल बेस्ट हो जाता है। दूर के ढोल तो सुहावने होते ही हैं कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन फ्री कुछ नहीं दे रही है, फ्री तो कुछ नहीं मिल रहा है,
हम लोग बहुत छोटे हैं, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं है हमारी, बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, लेकिन जितने हैं हमारे पास बच्चे, वो बहुत बढ़िया जुड़ते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी टीचर पढ़ाता है आके, चाहे नया हो, कितना भी नया हो, कहीं से भी पढ़ा कर आया हो, धुरंधर हो, वो कहता है सर आपके चैनल पर जो बच्चा है वो जेन्युइन है, वो पढ़ने वाला है, वो ऐवे ही नहीं है कि ये बस आए जो भी। अगर टीचर से कोई गलती हो जाती है तो मेरे यहाँ पर बच्चे इतने होशियार है, वो बताते हैं सर यहाँ पे ये नहीं होगा, सुभाष सर ने एक बार ये बताया था, वो होगा। समझ लीजिए। तो ऐसे विद्यार्थी भी तो मिलने चाहिए, तभी वो सिलेक्शन दे पाते हैं। बिल्कुल नौसिखियों को उठाएंगे तो 2-3 साल तो उनको देते फिरेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस।